इवन कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं NCERT 7th क्लास पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 1 ऑन इक्वालिटी। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया एज अ डेमोक्रेसी इन द क्लास 6th बुक। तो इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, जो कि आपने क्लास 6th में पढ़ा होगा। ही लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो जो कीज ऑफ एलिमेंट्स है ना, वो हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। These includes pupils participations, the resolution of conflict and equality and justice। तो जिन लोग ना ढेर सारी संख्या में लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं वोट देने के लिए, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है और इक्वलिटी एंड जस्टिस का मिलता है, क्योंकि उनको equality is a key feature of democracy and influences all aspects of it। तो जो फ्यूचर की है वो सबके लिए एक सी है, वो सबके लिए महत्व रखती है। फंक्शनिंग इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वलिटी, व्हाट इज इट, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी। तो इसमें आप यही पढ़ने वाले हैं कि डेमोक्रेसी ज़रूरी क्यों है, किस चीज़ के लिए। तो इसमें आप वही पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी एंड वेदर और नॉट एवरी इज इक्वल इन इंडिया। तो जो डेमोक्रेसी है और वेदर है वो इक्वल नहीं है इंडिया में। लेट्स बिगिन बाय लुकिंग अ कांटास स्टोरी। तो अपन को यहाँ पर एक स्टोरी दी गई है कांटा की, जो कि एक क्या कहते हैं, हाउस क्लीनर है, यानी कि मतलब वो होते हैं ना काम वाली भाई, वो है। तो इसके ऊपर वो स्टोरी है, तो उसके ऊपर मतलब आगे अपन पढ़ेंगे। Is not good Sujha that we can all vote as equal citizens of your country. Even Jain Sahib is standing in the line with us। तो जो कांटा है वो क्या कहती है कि देखो सुझा कि वोट देने के लिए सब लोगों को एक से खड़ा होना पड़ता है, और जो जहाँ पर मैं काम करती हूँ जैन साहिब के यहाँ, वो भी इस लाइन में खड़े हुए हैं। फिर जो उसकी दोस्त है, मतलब सुझा है, सहेली है, वो कहती है यस गो ऑन कांटा इट्स योर टर्न नाउ। तो जो उसकी फ्रेंड होती है वो कहती है जाओ कांटा, तुम्हारी बारी आ गई। आई विल वोट फॉर दिस कैंडिडेट आई विल वोट फॉर दिस कैंडिडेट हु वॉज प्रोमिस्ड टू ब्रिंग पाइप वाटर टू योर एरिया। तो जो कांटा थी उसने मनी मन सोचा कि मैं तो उसी व्यक्ति को वोट दूंगी जिसने हम लोगों की पूरी बस्ती से वादा किया था कि यहाँ पर मैं पाइपलाइन बिछवा दूंगा साफ पानी की। तो ऐसा कांटा कहती है। फिर उसके बाद देखिए वी वी विल सी यू लेटर कांटा। तो जो उसके जैन साहब है वो कहते हैं हम तुमसे बाद में मिलते हैं कांटा, क्योंकि अभी तो हमें घर पे आना ही है सफाई करने के लिए, मतलब मेड है ना, तो उसे जो नौकर होते हैं ना उनको मेड कहते हैं, जो कि घर में आते हैं, सफाई करते हैं, बर्तन धोते हैं, पोंछा वगैरह लगाते हैं। तो जो कांटा है वो जवाब देती है यस नमस्ते साहब, वो ये कहती है। फिर वो लोग आगे को बढ़ जाते हैं। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, बट आई विल हैव नो फिनिश द वर्क एट साहिब्स हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। तो जो गुड़िया है, यानी जो कांटा है, कांटा की एक लड़की है जिसका नाम है गुड़िया, उसकी जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उसको बुखार आ गया। उसने कहा, जो उसकी मम्मी है, कि हम तुम्हें हॉस्पिटल ले चलेंगे, बट जब तक हमारा वहाँ साहिब के यहाँ पे पूरा काम नहीं हो जाता है, जब तक हम यहाँ नहीं ले जा सकते, और मेरे पास अभी पैसे भी नहीं है, तो मुझे एडवांस भी लेने होंगे पैसे। फिर जब वो कांटा घर पहुँचती हैं तो आगे की स्टोरी एट होम। हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। तो वो पूछती हैं कि तुम्हें क्या यहाँ पर अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, तुम्हारी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार है। तो आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल ओके। तो जो उसकी मम्मी है वो कहती हैं कि जब मैं शाम को लौटूंगी तो मैं तुम्हारे लिए हॉस्पिटल ले चलूँगी। अब जब कांटा अपने घर से बाहर निकलती है साहिब के घर जाने के लिए, तो वो क्या कहती है, इट्स नो वंडर डेट गुडिया फॉल्स इन ऑफ इन द बस्ती इज नेवर क्लीन। तो वो किसको जिम्मेदार ठहराती हैं, बस्ती को जिम्मेदार ठहराती हैं, और वो सही भी हैं, क्योंकि उनने क्या कहा कि जो गुड़िया की तबीयत है वो इस कारण ख़राब है क्योंकि बस्ती कभी भी साफ़ ही नहीं रहती है, हमेशा गंदी रहती है। कहीं से पानी निकल रहा है, कहीं पर कोई जला रहा है, टायर जला रहे हैं, ठीक है, बच्चे कुछ ना कुछ फेंक देते हैं,
और अगर आप भी ऐसे कहीं ना कहीं कचरा फेंकते हो तो मत फेंकना। वैसे मुझे पता है आप लोग ऐसा नहीं करते होंगे, और फेंकना भी मत कभी। अगर आप जैसे स्कूल में हो और स्कूल में डस्टबिन नहीं है, तो जो आपका कचरा है वो आप या तो बैग में रख लीजिए या फिर हाथ में ले लीजिए, घर आके फेंक दीजिए डस्टबिन में। नहीं तो फिर आप ज़मीन पर तो कभी ऐसे कचरा फेंकिए ही मत। आगे पढ़ते हैं। इक्वल राइट टू वोट, इसके बारे में अपन पहले जो स्टोरी है वो अपन पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। मेक श्योर डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो जो मैम साहब मतलब जो साहिब थे ना उनके, जैन साहब, उनकी जो वाइफ है वो कहती हैं कांटा से, मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। तो जो कॉर्नर है उनको बराबर से साफ करना, यानी कि एक साथ साफ करना, यानी कहीं भी धूल धक्कड़ नहीं रहनी चाहिए पोंछा लगाते वक्त। हेयर्स योर एडवांस कांटा, जो उसकी जैन साहिब की वाइफ है वो क्या कहती हैं, ये लो कांटा ये तुम्हारा एडवांस है, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। तो इसको ना तुम आदत मत बना लेना कि बहाना हो गया है कि मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है तो मुझे एडवांस में दे दीजिए पैसे, और आप ऐसे कहीं भी पैसे खर्च कर रहे हैं। तो वो जो कांटा है वो कहती है, नो मैडम ऐसा नहीं करूँगी मैं। दैट इवनिंग, अब रात का टाइम यानी शाम का टाइम, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी। तो जो उसकी मम्मी है कांटा वो कहती हैं, थोड़ा इंतज़ार करो बेटा, अपना नंबर आने वाला है। जैन मैडम एंड जैन साहेब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो जो कांटा है वो कहती है कि जो जेंट्स मैडम और जेंट्स साहब हैं वो तो वोट देने के लिए इक्वल लाइन में खड़े थे, लेकिन जब उनके बच्चे की या बच्ची की तबीयत ख़राब होती है तब उनको ऐसे खड़ा होना नहीं पड़ता है। या तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, या फिर सरकारी हॉस्पिटल में। वैसे भी वो बड़े इंसान हैं तो उनको तो सरकारी हॉस्पिटल में भी आराम से जाने मिल जाएगी, रिस्पेक्ट के कारण कि वो आ रहे, देखो अमीर इंसान आ रहे, पहले उनको देखूंगा मैं। और अगर ऐसे नहीं तो फिर उनको क्या, प्राइवेट में तो वो ले ही जाते हैं, इसलिए उनको वहाँ पर ज़रूरत ही नहीं रहती है खड़ी होने की। अब अपन पढ़ेंगे इक्वल राइट टू वोट, द स्टोरी अब बींग्स विथ कांटा स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। तो जो आपने अभी स्टोरी पढ़ी कांटा की, उसमें वो जो कास्ट हर वोट यानी कास्ट के लिए खड़ी रहती है जिसको वो वोट देना चाहती है। लुक अगेन एट द वायरस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विथ हर। तो वो क्या मतलब उसमें क्या है, एक वायरस पीपल खड़ा है जो कि आपने देखा होगा भी। कांटा रिकॉग्नाइजेस हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल। तो जो कि नेवर है उनके, जो कांटा है मतलब जो जैन साहब हैं उनके जो मतलब पड़ोसी हैं, नेवर हैं, अशोक जैन एंड छोटे लाल, वो उनके नेवर हैं। इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स respective of what religion they belong to, how much education they have had। तो जो साइड मतलब जो पड़ोसी हैं वो का डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यानी कि लाइक इंडिया, यानी इंडिया के वो लोग हैं। और एडल्ट रिस्पेक्टिव यानी वो मानते अपना अपना रिलीजियन है, लेकिन वो पढ़ाई ऐसे नहीं करते कि मान ली गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है और अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में। तो ऐसा ही चलता है जैसा कि अभी तक चलता आ रहा है कि अमीर बच्चे को मतलब जो अमीर घर का है उसको वो लोग कभी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाते। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पर मेरा लड़का अच्छे से पढ़ नहीं पाएगा, तो इसलिए हमेशा से ऐसा चलता आ रहा है। वॉट कास्ट दे आर यू और वेदर दे आर रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट। तो इसमें बताया गया है कि जो रिच और पुअर है उनको वोट देने के लिए, यानी एक जगह से कोई अमीर इंसान खड़ा हो गया और एक जगह से कोई गरीब इंसान को वोट देने का वो मिल गया, टिकट मिल गई। तो अब यहाँ पर देखते हैं, जैसे कोई गरीब इंसान है और उसने वादा किया, उसके पास मतलब जैसे ही उसको इलेक्शन में वोट मतलब टिकट मिली तो उसके पास पैसा आ गया और उसने वादा किया, जैसे कि कांटा ने कहा था कि जो मैं तो उसी को वोट दूंगी जिसने मुझसे आके वादा किया था कि वो पाइपलाइन बिछवाएंगे पानी की, साफ़ पानी की पीने के लिए। तो मान लो अगर गरीब इंसान ऐसा मतलब जो गरीब को वोट मिली है, पुअर को वोट मिली है, टिकट मिली है, तो जो उसने वादा किया है तो कांटा ऑब्वियसली उसी को वोट देने वाली है। और रिच ने अगर यही बात बोली होती तो कांटा उस रिच को वोट दे देती। तो ये ऐसा चलता रहता है। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन द क्लास 6th बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 6th में, जिस चैप्टर का नाम है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यहाँ पर हाईलाइट भी है ब्लैक कलर से एकदम डार्क। एंड इज एन एजेंटियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। और एक ये एस्पेक्ट है एडल्टियन डेमोक्रेसीज के लिए। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री। तो जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ना 6th क्लास का चैप्टर, उसको इस माध्यम पे बनाया गया है सबको इक्वलिटी के लिए।
to their wealth and the community he belongs to has on vote. Kanta is excited to vote and happy that he is equal to all of the others because each of them has one vote. तो जो कांटा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है जब उसे वोट देने जाना होता है, क्योंकि क्योंकि उनके साथ तो कोई अच्छे से व्यवहार करते ही नहीं है, क्योंकि वो लोग लोअर कास्ट या सॉरी पुअर हैं यानी गरीब हैं और लोअर कास्ट भी हैं। तो ना वो बहुत खुश होती है वोट के टाइम पे, क्योंकि सभी जन को एक वोट देने मिलती है और सबको एक ही लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए जो कांटा है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है वोट देने के दिन। But as her day goes on, Kanta becomes less certain about that is equality really means. तो उसने ना एक दिन सोचा इक्वलिटी रियलिटी में है क्या। उसने सोचा कि मैं किसी से तो पूछूंगी या फिर मैं खुद ही पता लगाऊंगी इसकी इक्वलिटी है क्या। वॉट इज़ दैट मेक्स कांटा अनश्योर। तो जो कांटा थी वो अनश्योर क्यों थी। लेट्स टेक अ लुक एट डे हर लाइफ। आप अपना एक दिन यानी जो आपकी एक लाइफ का दिन है वो इसमें पढ़िए, एक यानी देखिए कि इसमें क्या है। सी लिव्स इन अ स्लम एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस। सी डॉटर is sick but she cannot take the day off from work because she needs to borrow money from her employers to take the children to the doctor. तो उसने सोचा कि देखो मैं तो काम करने जाती हूँ, मेरे बच्चे को तो यहाँ इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर मैं काम करने नहीं जाऊँगी तो मैं अपने एम्प्लॉयर से पैसे कैसे लूँगी, यानी जो मेरे जिनके यहाँ मैं काम करने जाती हूँ वो मुझे पैसे कैसे देंगे, चाहे एडवांस में हो, और अगर पैसे नहीं होंगे तो मैं डॉक्टर को कहाँ से दिखाऊंगी। हर जॉब हैज़ अ डोमेस्टिक हेल्प tires her out and finally she ends her day by again standing in a long line. तो उनने अभी बताया था कि जो डोमेस्टिक हेल्प टायरस है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खड़ा होना पड़ता है लंबी लाइनों में। तो 3 कैटेगरी मतलब उनकी लाइन चलती होगी कि पहले नंबर जो गरीब है वो आएगा, फिर मतलब जो एकदम जो सफाई करने वाले कर्मचारी होते हैं ना डोमेस्टिक हेल्पर्स यानी जो घर में काम करने आते हैं, उनके लिए ना सबसे आखिरी में लगा दिया जाता है पूछ पूछ कर कि आप पीछे जाइए पीछे जाइए। तो इसलिए ना उनको बहुत लंबा टाइम खड़ा होना पड़ता है और जब कभी कभी तो रात तक हो जाती होगी उनके लिए। द लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द ओपन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग एट आर पुअर। हाँ, तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वो सुबह जल्दी खुल जाती हैं और सुबह ही से बहुत ही ज़्यादा गरीब इंसानों की लाइन लग जाती है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर मीडियम फैमिली ना आती हो, हाँ मीडियम फैमिलीज आती हैं, लेकिन एकदम रिच फैमिलीज नहीं आती हैं जिनके बहुत बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े विला हों यानी कि बहुत बड़े बड़े महल टाइप के घर हों। तो वो ना कभी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं आते हैं, सीधे प्राइवेट जाते हैं। ये बात मानता हूँ मैं कि जो मतलब मीडियम मतलब मध्यम वर्गीय लोग होते हैं वो पक्का से जाते हैं कहाँ पर सरकारी अस्पताल में, वरना जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल होती है मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल होती हैं वहाँ पर भी जाते हैं कुछ लोग। मतलब कुछ लोगों के ऊपर चॉइसेस होती हैं, चाहे मीडियम हो चाहे पुअर हो, और पुअर का तो कंपलसरी है यहाँ पर जाना, उनके पास तो इतने पैसे ही नहीं है कि वो लोग वहाँ पे जाके इलाज करवा सकें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। थैंक यू।